शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम, शिव वसंत है। सभी को गुड मॉर्निंग। जिसको नीचे बैठना है वो नीचे बैठ जाए, कुर्सी थोड़ी खाली कर देना। जो नीचे बैठेंगे ना, आज अच्छी शूटिंग होने वाली है। अब सारे भारत में, देश विदेश में दी की तारीख है 1। शिव भगवानु वाच, मीठे बच्चे
तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। बाबा का जवाब है ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजा नहीं है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं है, बनी बनाई बन रही है। इसमें हर फेर हो नहीं सकती। कल पूरा होगा, फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। यह बहुत गुह्य राज है जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहेगी, नहीं तो मूंझते रहेंगे। बाबा कहते बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या लेकिन आसमान को पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया को देख लड्डू नहीं बनना है। अपनी बैगेज ट्रांसफर कर देनी है। अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसी बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान दान बढ़ेगा। आज का वरदान, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्ट मोहा भव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्ट मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आए, किसी से भी लगाव न हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सच पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूं। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएगी। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही
फॉलो फादर करना। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो बाप स्वयं मिलने और मनाने आए हैं। इतने हम बच्चे भाग्यवान है, सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। दुनिया वाले तो पुकारते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। दुनिया वाले देखो कितने पुकार रहे हैं, आप कब आएंगे, कब मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। लेकिन संगम पर हम बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलन मनाने आते हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। सोचा था क्या? कोई कहां से, कोई कहां से, कैसे बाबा ने चुन चुन कर गुलदस्ता बनाया और ऐसे चैतन्य गुलदस्ते को बाबा मिलने के लिए आते। सोचो। लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो ना। देखो कोई कहां से, कोई कहां से आ गए ना। मधुर में भी देखो कोई कहां से, कोई कहां से आते। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार रूपधारी होनहार फरिश्ता, सो देवता बनने वाले बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भक्त सारा दिन पुकारते रहते हैं ना, और हम बच्चों का अधिकार है बाप से लेने का, बाप के साथ मिलन मनाने का। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं। ध्यान दीदार हो गया, बस हमें प्राप्ति हो गई, उसमें ही खुश हो जाते हो। वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में देखो कितना अंतर है। भक्त मनाते भी है और मनाने आप भी आए हो, लेकिन मनाने में कितना फर्क है ना, भक्तों का और बच्चों का। बाबा ने कहा शिव जयंती मनाने आए हो ना, यहाँ भी जगह है तो भाग भाग कर आए हो। कोई अमेरिका से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई रसिया से आया है।
कितना स्नेह से आकर पहुंचे है ना। तो बाप दादा बाप की जयंती के साथ बच्चों की भी जयंती है। बच्चों का भी जन्मदिन तो बाप का भी जन्मदिन। तो बाप के साथ बच्चों की जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इतना बच्चों से बाप का क्या है? प्यार है। अकेला नहीं कर सकता ना। कल भी बाबा ने कहा ना, साथ लेके जाऊंगा, साथ। पहले बच्चों को निमित्त बनाता, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करण करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराता है। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना कोई पसंद नहीं करता। इतना बच्चों से बाबा का प्यार है। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेले छोड़कर चले आते हो, लेकिन बाबा देखो साकार दुनिया में बच्चों के बिना रह नहीं सकता है। बच्चे ही पसंद है, इसलिए तो मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कहते। इतना बाबा का देखो प्यार है या नहीं है? फिर हमारा कितना है? बाबा भी इतना प्यार है तो हमारा भी तो होना चाहिए ना। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेले छोड़कर चले आते हो, बाप की आज्ञा से ही आते हो। लेकिन साकारी दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता है। बच्चे जरूर बाबा को साथ चाहिए। बच्चों का भी तो वायदा है ना। क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे। सभी साथ चलेंगे ना। जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है और बाबा के साथ रहना भी है। सिर्फ निराकारी दुनिया तक। क्या बोला? निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उत्साह है। तो बाप भी देख बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार, सच्चा प्यार। बच्चे बाप के बिना रह नहीं सकते और बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। प्यार भी आती है और फिर न्यारे भी आती है। इसलिए बाप की महिमा है न्यारा और प्यारा। वैसे हम बच्चों को भी बाप के समान ऐसे न्यारे भी रहो और प्यारे भी रहो। इसीलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट चाहिए। कोई गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज, चाहे दिल के उमंग उत्साह के पत्र जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट या गिफ्ट म्यूजियम लगा हुआ है।
बाबा ने अच्छी तरह से लगा दिया है, क्योंकि बाप का जन्मदिन है ना, तो बच्चे ने भी तो बाप के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में भेजा है। तो वतन में जैसा एक म्यूजियम बाबा ने कर दिया है। जो भेजे हैं, आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी आए हैं, जिन्होंने भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है। अमरूद बेले से बच्चे बाप को याद करते ना, और तभी से बाप को गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। जिन्हों को देख देख बाप हर्षित भी होता है। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह प्यार भर जाता है तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते, कागज के कार्ड को या पत्रों को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाया हुआ दिल के स्नेह को देखता है कि मेरे बच्चों ने इतना दिल का स्नेह, सच्चा स्नेह से भेजा है। वो बाबा बड़े प्यार से स्वीकार करता है। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके विश्व में भी नहीं होगा जो बाप के पास है। ऐसा म्यूजियम नहीं। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्टों को देखते हैं तो देखते बच्चों की सूरत उसमें दिखाई देती है कि जो बच्चों ने भेजा है ना, तो बाबा देखता है तो उसमें बच्चों की सूरत दिखाई देती है। ऐसा कैमरा आपके पास है? नहीं है। वो कैमरा बाबा के पास है। गिफ्टों को देखते हुए बाप दादा को एक संकल्प सुबह उठा बताए करना पड़ेगा। करेंगे? तैयार है? हाँ? बाबा ने गिफ्ट देखी, सब कुछ देखा, उसमें बाबा को संकल्प आया, तो आज बाबा ये संकल्प बता रहा है। तो बाबा ने कहा करना पड़ेगा, करेंगे? तैयार है सब? कल भी बाबा ने कहा था ना, बच्चे मैं कुछ बताने, प्रश्न बताने जा रहा हूँ, बताओ। तो आज भी बाबा ने कहा करेंगे, तैयार है? सोचना नहीं। हाँ? तैयार है सब? सब? फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे? भगवान के प्यार के आगे ये बातें कुछ भी नहीं है। सोचो, इतना बाप हमें प्यार कर रहा है, इतना स्नेह दे रहा है, और स्वयं भगवान अलमाइटी अथॉरिटी आज जो साधु संत महात्मा उन्हें पुकार रहे हैं, और वो बाप मेरा बाप है, मुझे कितना प्यार कर रहा है, मुझे पुकारा है, मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे। सोचो, तो बाप ने कहा तो मैं तैयार हूँ। हाँ जी बाबा, अब जो गए हम तैयार हैं। सोचो, बाप दादा को संकल्प उठा, ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट तो बच्चे ने दी है, बाबा ने देखा है, फिर भी बाबा को संकल्प आया कि मुझे मेरे बच्चों द्वारा और एक गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए।
देंगे गिफ्ट? आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी बाबा, ऐसा बोलना। हाँ, वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण तो करते हैं ना। देखो भक्तजन भी उस दिन मंदिरों में जाते, कुछ ना कुछ भगवान के आगे अर्पण तो करते हैं ना। बलिहार भी जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है। सब बलिहार किया है या कुछ थोड़ा था बाबा, बाद में दे देंगे, अभी थोड़ा रहने दो। ये बाबा सोच रहा है, बता रहा है। तो आज के दिन व्रत भी लेते हैं ना। तो बाप दादा को संकल्प आया, बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो जाएगा। बाप को दिलासा दिलाते हैं, बाबा फिक्र मत करो हो जाएगा। कल भी बाबा ने कहा ये बात। हाँ बाबा, आज मुरली को नहीं आएंगे ना बाबा, 8 दिन के बाद आएंगे। बाबा आप तो हमारे हो ना बाबा, क्या है नहीं आएंगे सेंटर में बाबा, चलेगा ना बाबा, घर में बैठ के याद कर लेंगे ना बाबा, घर में भी बाबा है ना। सुन रहे हो ना, सो तो नहीं रहे ना, जागरूक होकर सुनो। क्या दिलासा देते बच्चे बाप को। कल भी बाबा ने कितने बार कहा कि समय अनुसार बच्चों के अंदर अलबेलेपन की लहर बहुत आ रही है। सोचो, और सचमुच देखा जाए तो बच्चों में बड़े अलबेलेपन की लहर आ रही है। बस मेरा घर, मेरा बच्चा, सब मेरा 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 मेरा। मुझे के लिए नहीं टाइम मिल रहा है, क्लास के लिए भी नहीं टाइम मिल रहा है। हर एक सच्चे दिल से बाबा को सामने रखो आज और पूछो आप कि मेरा कितना प्यार है बाबा से। हर एक पूछो, और कितना मैं बहाना देती हूँ क्लास के लिए और मुरली के लिए। प्यार की निशानी ये हमारा, एक दिन भी मुरली मिस नहीं होती है। वह सच्चा प्यार, ये सच्ची बलिहारी भगवान के ऊपर। ये बात है, कुछ भी हो जाए, इधर का उधर भी हो जाए, लेकिन पहले मेरा बाप, मेरी मुरली, मेरा क्लास। और होता क्या जा रहा है, समय प्रति समय पहले अपना घर, अपनी धंधा दूरी, अपने रिश्तेदार, फिर बाबा जी भी कुछ टाइम मिलेगा ना आ जाएंगे बाबा, सेंटर तो है ना। याद रखना, आज आप ये सब चला रहे हो, बाबा को भी चला ले रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा, बाबा ने कहा सारी बातें मेरे हाथ में आ जाएगी ना बच्चे, तभी आपको ओनली क्या करना पड़ेगा, पश्चाताप। ये ध्यान रखो आप। भगवान वाच, और हम हर बात साधारण रीति से चला रहे हैं। समय बीतता जा रहा है, हर रोज बाबा समय का कितना इशारा दे रहा है। बच्चे यहाँ से सुनते, घर गए ओम शांति, बाबा कल आएगा ना, देखिए ये समय क्या है। दोबारा, कल भी बाबा ने कहा दोबारा ये समय नहीं आएगा बच्चे। देखो ना, बाबा ने कहा था तीसरा युद्ध लग जाएगा, शुरू हो गया, तो भी हमें अलबेलेपन में बैठे हैं। नहीं बाबा, एक बाबा ने कहा एक दिन ऐसा आएगा बच्चे, आपको ये अलबेलापन रॉयल रूप में आएगा, वही आपको धोखा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, परखने की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी। ध्यान रखो सभी आप। महाशिवरात्रि है, क्या बलिहार करना है, क्या अर्पण करना है, क्या करना है मेरे बाप के लिए और मेरे लिए। जो मेरा बाप क्या चाहता है, आज क्या दूं मैं मेरे बाप को गिफ्ट,
ये सोचो हर एक ने आज समय को देख के। बाप को दिलासा देते हैं, बाबा फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट, अकेलापन या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं। कभी कभी ऐसे सोचते हैं तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चे बनकर अगर ऐसा सोचे, ये बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये समय अभी हमारी कमाई करने का, ये समय हमारा भाग्य बनाने का। रुको नहीं, थको नहीं। कल भी बाबा ने कहा ना, ये रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर दूर है। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक है, भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करे, ये अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है कि मालिक और भगवान के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट जरूर देते हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में मुझे दो। वस्तुल गिफ्ट तो जो दी है वो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होती, तो वह संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। जो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वापस तो नहीं ले जाएंगे ना, तो क्या गिफ्ट देनी सभी सोचना। कहेंगे मधुवन का मधुवन में रहा और अपने देश में, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। बच्चे बड़े चतुर हो गए आजकल। बाप को कहते कि हम चाहते तो नहीं थे वापस आ जाए, लेकिन वो अब वापस आ गया, आ जाती है, तो आप स्वीकार क्यों करते हो फिर? भले वापस आ गई, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। आ जाती है, ये राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस देंगे? सोचो। वापस ही देंगे ना। जो चीज किसी को पसंद नहीं होती है, इसके तो सब अनुभवी है, और किसी ने आपको जबरदस्ती भी दे दी तो आप क्या करेंगे? उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोचकर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा मैं क्या करूं, चाहते नहीं लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे ना। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद जरूर मिलेगी आपको। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे भी देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है। बाबा सबके चेहरे देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत है, जो बाबा चाहता है वो देते या नहीं देते। हिम्मत वाले तो हो, लेकिन अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के
बनते नहीं, बन गए। इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ थोड़ी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब पे बात आ जाती है तो बच्चे उस समय हिम्मत को भूल जाते हैं। सिर्फ जब कुछ हो जाता है तो पीछे हिम्मत फिर या मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय पर यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो, बहुतों ने सुनाया। सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश होते कि कई बच्चों ने पत्र व चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। क्या लिखा? बाबा लड़िया बढ़ा देने, बहुत चिट्ठियां बाबा के पास आ गई। बाबा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाएंगे। जिन्होंने संकल्प किया, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा, उसकी आप सभी को मुबारक हो। लेकिन आगे सोचो, लेकिन सिर्फ इसी संकल्पों को बीच बीच में दृढ़ करते रहना है। याद करो और संकल्प पर अटल रहो कि मैंने जो संकल्प किया ना, मुझे आज के दिन नहीं करना है। हर रोज उस संकल्पों को याद करते रहना है, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे 108 में, पता नहीं, ऐसा नहीं करना। तो पता ही क्या हो जाएगा? पता कर लिया आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना है। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है। मुझे 108 में आना ही है बाबा। हम शादा वाले भी कोई कम नहीं। पुरुषार्थ की रफ्तार हम बच्चों की बड़ी तेजी से, तो क्यों नहीं आएंगे बाबा? हम जरूर आएंगे। एक बल एक भरोसा, संकल्प में दृढ़ता हो। ऐसे अटल है, अखंड है, ऐसे अटल अखंड निश्चय है, तो माया को हिलाने के लिए भेजे भी क्या बाबा ने? इसे अटल अखंड है तो भेजे फिर माया को? नहीं, डरते हो? माया आपसे डरती है या आप माया से डरते हो? माया से डरती है। कौन किससे डरता है? क्या माया डरती है आपसे? क्या डरते हो? बाबा ने कहा ना, अभी माया दूर से आपको नमस्कार करेगी, कहेंगी नहीं, चलो अभी हमारा कोई काम नहीं है। माया अपने दरवाजे देखती है, या खुला है वहां खुला है, वो ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है। बाबा हमेशा बोलता है ना, माया क्या है? कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगा।
आ नहीं सकती, वो कभी आएगी भी नहीं। क्या करे? तो माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया तो माया आ गई। तो बात अच्छी है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस तो किया ना, किया सभी ने? हाँ? किया? जिन्होंने कहा कि बाबा हम 108 में आएंगे, वो बड़ा लंबा हाथ उठाओ। शिव भगवान हुआ, ये क्या है? अटल निश्चय नहीं। अच्छी तरह से ड्रिल करो, बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। आना है, कितने आएंगे यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते, दादी आएगी, दीदी आएगी, दादा आएगा, नहीं करते। एडवांस पार्टी वाले आएंगे, फिर हमारा नंबर कहाँ लगेगा? पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अरे बाप दादा ने कहा, बाप दादा 8-10 लड़ी की माला बना देने वाले, आप क्यों सोच रहे हो? सोचो, जवाबदारी लिया, ठेका लिया है बड़ा, सोचो ही नहीं, मुझे आने का है, कुछ भी हो। इसलिए आप चिंता नहीं करो, बेफिक्र बनकर पुरुषार्थ करो, मुझे आना है। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाएगा, यह बाप की गारंटी है। आप किनारा मत करो, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाप की गारंटी आप जरूर आएंगे। सोचो, इतना बाप का बच्चों पर क्या है? आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। और जो भी हो वो माला में जरूर आएंगे। 108 की माला में सबका वेलकम। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला तो बना ली, बाप दादा तो कितनी बड़ी माला बना सकता है, सोचो आप। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्टों को छोड़ेगा नहीं। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अगर कोई बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आ जाते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें देखी। क्यों बच्चे हलचल में क्यों आ जाते हैं? तो ये 3 बातें, वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या है, याद करो। अशुभ या व्यर्थ सोचना, अशुभ या व्यर्थ सोचना, अशुभ व्यर्थ बोलना या अशुभ व्यर्थ करना। ये 3 बातें बाबा ने, कौन सी?
अशुभ माना व्यर्थ सोचना, अशुभ व्यर्थ बोलना और अशुभ व्यर्थ करना। ये 3 बातें आज बाबा ने दी। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होता है। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता, फिर बोलने में आता, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखो कि किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनने का है वो सोचने में चला जाता है। तो बाप दादा आज यह 3 बातें, कौन सी? सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहता है। तो बच्चे तैयार हो देने के लिए? तैयार है ना? क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, ऐसे ही समय चला जा रहा है, तो इसलिए आज बाबा को ये गिफ्ट दो आप। सोचना, बोलना और करना। जिन्होंने दिए वो हाथ उठाओ मेरा। बाकी ने क्या किया? सभी ने दिया? आज के दिन नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए दो। और ये नुकसान है, पुरुषार्थ में बाधक भी है, तो ये दे देना है। देखो भगवान क्या मांग रहा है आज से। जो बड़ी बड़ी वीआईपी को हम बड़ी बड़ी दे रहे, गिफ्ट देते हैं, और बाप बताइए मुझे छोटी सी गिफ्ट दो बच्चे को, तो इसमें आपका फायदा है। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक साइड का निकालो, समझा? बड़ा हाथ उठाओ, ड्रिल नहीं करो, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ये ड्रिल मत करो। अच्छा, सभी ने दे दिया, वापस नहीं लिया, यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो, इस पर ध्यान दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है। प्यार लेने की मेहनत नहीं कर सकते है ना। जो बाबा इतना प्यार दे रहा है बच्चों को और बच्चे मेहनत करें, वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा तो उस समय ये सोचते कि बाप दादा साकार में आकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करे यह नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना? बाप को भी बच्चों पर विश्वास है, पता नहीं
कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं तो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है सदा झूले में झूलना। तो माया नहीं, माया भी झुलाती है। अमृत पहले देखो, माया ऐसे झुलाती है ना, जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते। माया बड़ा अच्छा झूला झुलाती है। कहते बाबा आपको पता है आज योग बड़ा अच्छा लगा, हम डबल लाइट बने। क्या बने? डबल लाइट। लेकिन थोड़ा सा माथा भारी हो गया बाबा। तो बाबा कहते हाँ बच्चे, माया ने आपको बहुत अच्छा झूले में झुलाया, लेकिन अभी माया के झूले में मत झूलो। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झुला कर देखा, माया क्या है, क्या मिला? कुछ मिला? थक गए ना? अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं ना, जो यहाँ के प्रिंस और प्रिंसेस को भी नहीं मिलते हैं। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में भी झूलो। तो कितने झूले आपको मिले हैं, अनगिनत। लेकिन याद रखो, झूले से कभी उतरना नहीं। जो लाडले होते हैं ना माँ बाप के, तो माँ बाप यही कहते कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचे पर हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसा होता है ना, तो आप कितने लाडले हो। आप जैसा लाडला और कोई नहीं है। आप परमात्मा के लाडले बच्चे हो। अगर देह भान में आते हो तो देह क्या है? मिट्टी है। देह अच्छी लगती है क्या? कई बच्चों को मिट्टी बड़ी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी है ना, लेकिन आप नहीं खाओ, पाव भी नहीं रखो। कौन सी? देह अभिमान। संकल्प आना अर्थात पाव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो, हम कितने लाडले हैं और किसके लाडले हैं, ये सोचो, तो कभी भी देह भान में नहीं आएंगे। सतयुग में परमात्मा लाडले नहीं होगी, वहां संगम पर आप परमात्मा के लाडले बच्चे हो। तो सदा परमात्मा की गोदी में झूलते रहो। दिव्य आत्माओं के लाडले होगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के आप लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, जो भी आए हैं, डबल विदेशी भी बैठे हैं, हाथ उठाओ। हाल तो पौना हिस्सा डबल विदेशी का है। बाप भी स्वागत करते, बल आओ देखो,
बच्चे बढ़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते रहेंगे, बड़े बड़े हॉल भी बनाने पड़ेंगे। अभी हाल तो क्या, लेकिन अभी कितनी नीचे गीता पाठशालाएं भी बन गई है, बहुत बच्चे नीचे भी बैठे हैं ना, मधुवन में मुरली भी सुन रहे हैं। अभी देखो नीचे शांतिवन का हॉल बनाए तो भी कहेंगे बाबा और बड़ा बनाना पड़ेगा। समय अनुसार बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे और बढ़ने ही रहेंगे। इसके लिए सब छोटा हो जाता है, हाल कुछ नहीं, सारी विश्व आपको मिलनी है। बाप दादा ने ड्रिल कराई, आप मन के मालिक हो तो सेकंड में स्टॉप, तो स्टॉप हो जाओ। ऐसे नहीं आपको स्टॉप और मन के चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कमी है। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी यहाँ वहाँ जा नहीं सकता। स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चले, जहाँ चलना चाहो वहाँ चले। ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ जाने की आदत है तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प के तरफ, तो मन व्यर्थ तरफ जाएगा नहीं। तो मालिक को मालिकपन में चलाना नहीं आता है क्या? यह अभ्यास करो, चेक करो, स्टॉप करने से स्टॉप हो जाना चाहिए या कुछ चलकर फिर स्टॉप होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो लेकिन कुछ समय चलकर फिर ब्रेक लगे, वो गाड़ी काम की है? ड्राइवर करने वाला योग्य है लेकिन एक्सीडेंट करने वाला है ब्रेक, तो फौरन सेकंड में ब्रेक लगानी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। समझा? संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। कर्मातीत का अर्थ है हर सब्जेक्ट में फुल पास। 75% या 90% नहीं, 100% फुल पास। यह अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। पहले भी सुनाया था, सर्व शक्तियां बाप ने दी है अपने लिए, लेकिन समय पर यूज होती है या नहीं, या सिर्फ स्टॉक जमा करके रखा है। सिर्फ स्टॉक है लेकिन समय पर यूज नहीं किया तो होना या न होना एक ही बात है ना। यह अनुभव करो, परिस्थितियां बहुत नाजुक है, लेकिन ऑर्डर दिया, मन बुद्धि को फिर न्यारे होकर खेल देखो तो परिस्थिति आप किसी अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। आसन नहीं छोड़ो, आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराया। अगर आसन पर बैठना नहीं आता है, कभी कभी बैठते हो तो सिंहासन में भी कभी कभी बैठना पड़ेगा। आसन ही आपका सिंहासन प्राप्त करेगा। आज आसन है, फिर सिंहासन होगा। हलचल वाला आसन पर एकाग्र होकर कभी बैठ नहीं सकता। इसलिए का व्यर्थ समाप्त, अशुभ समाप्त, तो अचल हो जाएंगे। अचल स्थिति के आसन पर सदा और सदा स्थित हो सकेंगे। यह किसका यादगार है? आप सबके स्थिति का यादगार यह अचल घर है। अनुभव करो, ट्रायल करते रहो, यूज करते रहो। ऐसे नहीं समझ लेना हाँ सब शक्तियां है, हो ही जाएगा। समय पर यूज होना, यूज नहीं करेंगे तो
समय पर धोखा मिल जाएगा। समझा? बाबा ने कहा समझा बच्चे, दिन प्रतिदिन आत्माएं शक्तिहीन होती जा रही है, होती भी रहेगी। ऐसी आत्माओं को आप अपनी शक्तियों की अनुभूतियों से सारा बन अनुभव कराएंगे। अच्छा, मालिक है ना, तो मालिक को सलाम करें। आप कौन हो? मालिक। तो अलैकुम सलाम। बाप कहते मालिकों को सलाम। आज शिव बाबा के जन्मदिन पर ब्रह्मा बाप ने कौन सी गिफ्ट बाप को दी? ब्रह्मा बाप ने पहले से ही दे दी, कुछ रखा ही नहीं है। जब संपूर्ण बने तब सब दे दी ना, उसके पास कुछ रखा ही नहीं। बच्चों के पास छिपा हुआ है तब तो देंगे ना। अभी सिर्फ ब्रह्मा बाप आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। रोज बाहें पसार कर आओ बच्चे कहकर बुला रहा है। तो बाप समान बनो और चलो वतन में। परम धाम का दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, आपके लिए रुका हुआ है। ब्रह्मा बाप तो बीच बीच में कहते दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन बाप कहते अभी थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। समझा? अच्छा, चारों ओर के अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाबा के शिवरात्रि मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वो भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही और समीप आत्माएं सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ रहने वाले, साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाबा का सभी मालिकों को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। दादी जी का पत्र है। सदा उपराम साक्षी दृष्टा की स्थिति द्वारा लगाव मुक्त बनो, दादी जी की विशेष प्रेरणा है। विश्व कल्याणकारी सर्व आत्माओं के अति प्रिय मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव भोलानाथ बाप के अति लाडले ब्रह्मा बाप की राइट हैंड्स बुझाए से संदेशवाहक बन सर्व को परमात्मा अवतरण का शिव संदेश देने वाली निमित्त टीचर बहने तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई और बहनें ईश्वरी स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार के साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तथा होली के पावन उत्सव की सबको बहुत बहुत दिल से हार्दिक
बधाइया हो, बधाइया हो, बधाइया हो। बात समाचार वर्तमान समय आप सब जन जन को शिव भोलानाथ बाप के दिव्य अवतरण का शुभ संदेश देने की सेवाएं